अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो 3rd फ्लोर पे आग लगी है उसकी कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया रहा वो ये रहा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर फायर हाइड्रेंट्स नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से 11 22 को जो है वो पानी भरने के लिए अपनी गाड़ियाँ जो यूज़ करनी पड़ी बाहर लेके जाना पड़ा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये प्रॉब्लम था कि जो हाउस कीपिंग की गई इस सारे सिनारियों में, हाउस कीपिंग का अमल बड़ा बेतुकी के साथ किया गया। उसमें किसी तरह का रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेनेंस के साथ साथ उसे SOPs के मुताबिक, जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो ही आग लगती है तो ऑटो सिस्टम फायर का होता है। फायर जो बजाने वाले आलात हैं वो स्प्रिंकलिंग करना शुरू कर देते हैं और वो सारा एरिया जो है उसे बेहतर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। और इसके साथ साथ जिसको इंक्वायरी कमेटी जोड़ रही है, जो इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ, इंक्वायरी अफसर से हमारी जो गुफ्तगू हुई, इंक्वायरी अफसर से जो गुफ्तगू हुई वो ज़रा सुन लें। डॉक्टर फ़ारूक साहब ने, इंक्वायरी अफसर ने प्रोग्राम तमाशा में हमारे साथ बात करते हुए क्या बात की वो बढ़िया हमें। डॉक्टर फ़ारूक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इंक्वायरी अफसर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो वाक़या हुआ। डॉक्टर फ़ारूक साहब जी, डॉक्टर फ़ारूक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इंक्वायरी अफसर हैं जो वाक़या ये चिल्ड्रन में हुआ। डॉक्टर साहब क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक आपकी? जी, गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें हमारे रेस्क्यू के लोग भी शामिल हैं, फार्मेसी के लोग भी शामिल हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। तमाम मेंबर्स ने अभी इंडोर हमने साइट का विज़िट किया है, जो हमें 5 TORs दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और 72 आवर्स में हम इसकी इंक्वायरी सबमिट करेंगे। तो अभी चूँकि इनिशियल है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो डॉक्टर साहब इतना फ्लेमेबल मटेरियल और हाउस कीपिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं था और ये आप ये देखें कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के करीब जो आग लगती है उसका इन्वेस्टिगेट का मोड और होना चाहिए। बाकी आग जो एक यूजुअल कई दफ़ा इंसिडेंट होता है, इनमें आप फ़र्क देखते हैं? मैं इंक्वायरी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूँगा, ये वाला एंगल उसमें कवर किया गया है। हम इसको देखेंगे कि क्या ये फायर बाय एक्सीडेंट थी या इंटेंशनली, यानी इसका अंदेशा मौजूद है। चूँकि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट ने उसको टेकअप किया। स्प्रिट वगैरह सर उधर पड़ी रही जी है, सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स उधर हैं, कॉटन बड्स वगैरह से लेकर कॉटन का बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद था। स्पिरिट जो फ्लेमेबल मटेरियल है और टांग को डिप्रेस करने के लिए एक प्लास्टिक का छोटा सा लकड़ी का वुड का यूज़ होता है, वो सारा। मैं अभी अंदर देख के आया हूँ उस जगह पे एग्जैक्ट हम गए हैं जहाँ से फायर शुरू हुई है। उसमें कोई शक नहीं कि स्टोरेज प्रॉपर नहीं थी, जो उसकी SOPs होनी चाहिए थी स्टोरेज की, उस तरह से स्टोरेज नहीं की गई। आप समझ रहे हैं कि हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं रखी? नहीं थी, मुनासिब नहीं। और वो सारे का सारा जो गोदाम बनाया गया है वो वहाँ है जहाँ से सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और महीने आप देखें जून चल रहा है। बस मैं चूँकि इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा कमेंट करना इस स्टेज पे शायद मुनासिब नहीं होगा। आप सिर्फ 2 दिन इंतजार करें, इंशाल्लाह ये रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि रिपोर्ट के बाद भी कोई हम ये सिर्फ रवायती रिपोर्ट नहीं होगी, दीगर इंक्वायरियाँ जो पाकिस्तान में होती हैं वही भीड़ चढ़ जाएगी? चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ी सख्त हिदायत दी हैं कि हमने सिर्फ फाइंडिंग्स नहीं देनी, हमने वे फॉरवर्ड भी देना है। इंक्वायरी अफसर को ना सरगोशियों में कुछ चीज़ें इतलात पहुँचती हैं, कोई ऐसी सरगोशी जो सरप्राइजिंग हो? अभी आया हूँ, अभी सरगोशी आप तक नहीं पहुँची? अभी नहीं पहुँची, पहुँचेगी तो। थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं सारा एरिया जो है वो कूलिंग का अमल चूँकि जारी है, तो ये आपको सारे का सारा एरिया इसी तरह ही नज़र आएगा कि जहाँ अब ये सुबह आग लगी तकरीबन 5:11 पे और फिर 12 बजे तक ये बुझाई जा चुकी थी। अब यहाँ कूलिंग का सिलसिला जो वो जारी है और जो मेन प्रॉब्लम इसमें आई कि अब यहाँ आप जो ऊपर जाएंगे आपको हीट बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये अब हम पहुँच गए मेन जगह पे जहाँ हीट की शिद्दत आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल आपके सामने। और ये आप देखें ज़रा, ये जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स आए, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, ये वो चीज़ें हैं जो हाईली फ्लेमेबल हैं सारी, और जिन चीज़ों को आग लगी उसमें इंजेक्शन, सिरिंजेस, ये बॉटल्स,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हुई जिन्होंने आग को भड़काया। और ख़ास तौर पर आपकी जो स्पिरिट का सिस्टम, स्पिरिट है यहाँ पड़ी होती, बहुत बड़े पैमाने पर स्पिरिट थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा सामान पैकअप था। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी सामान जो है वो आप ये देखें, इस गत्ते हैं, उसके अलावा कॉटन बड्स हैं बड़े पैमाने पर, और वो सारा सिलसिला है यहाँ आग से मुतलिक जो फ्लेमेबल कहलाता है। ख़ास तौर पर स्पिरिट जो है, स्पिरिट ने जो काम डाला उसने ये काम किया कि उस सारे मामले को उसने ज़्यादा हीट दी, ज़्यादा तवातर के साथ इस काम को जो है वो बढ़ाया। अब इससे आप टंग को सप्रेस करते हैं, ये एक लकड़ी का छोटा सा, ये भी फ्लेमेबल है। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें आपने देखी, इंजेक्शन वगैरह देखे, अब आप ये देख सकते हैं, ये आप देखें, ये सारी की सारी फ्लेमेबल मटेरियल है। ये मटेरियल फ्लेमेबल है। अभी हम किस फ्लोर पे हैं जी? ये हम 3rd फ्लोर पे हैं। यहीं से आग लगी थी, यहीं से शुनीद है कि कहा यह जा रहा है इस एरिया से कंट्रोल है। इस एरिया से ये मेरे साथ आप देख सकते हैं 1112 की टीमें जो हैं बहुत आगे जाके ये काम कर रही हैं। और कूलिंग हो गई है इस साइड से, अब उस साइड से जस्ट रह गई है। तो इस साइड से बहुत ज़्यादा जहाँ आप खड़े जी हीट तो होती है, कूलिंग का अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है इधर से। लेकिन ये हीट बेरेबल नहीं है जहाँ आप खड़े हैं। है तो है, मगर इसका ये सीन होता है कि जब तक पॉसिबल होता है करते हैं इसको ताकि मज़ीद मसला ना हो। जो फायर फाइटर होते हैं उन्होंने अपनी क्लियरेंस देनी होती है, उसके बाद इसकी जो कूलिंग का अमल होता है वो कंप्लीट होता है। तो उन्होंने क्लियरफिकेशन दे दी है, ये ओके है अब ये ठीक है जी। तो ये सारे का सारा फ्लेमेबल मटेरियल था जी सर, जो आग भड़काता है। जी सर, इसमें प्लास्टिक की बोतल वगैरह, ठीक है, वो टंग डिप्रेसर होते हैं लकड़ी के जो होते हैं गले को चेक करने के लिए, मज़ीद शरबत वगैरह, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह थी इसमें। बड़ा नामुमकिन है यहाँ इस वक्त खड़े होना, और इसकी मिसाल आप इन 1112 के जो सोल्जर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं कि किस मुश्किल से ये यहाँ अपना काम जो है वो निपटा रहे हैं। जहाँ आप यहाँ भी दिखाएं कैमरामैन साहब, ये सारे एरियाज़ जो हैं आपको दिखाई देंगे। ये भी आपको रूम इसका दिखाई देगा जो गोदाम बना हुआ था, और ये जैम पैक है, जैम पैक गोदाम है सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि कोई गोदाम जो है उसमें कोई कम सामान रखा गया हो। फायर हाइड्रेंट्स किसी तरह के मौजूद नहीं थे, किसी तरह के आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं थे। जो गाड़ियाँ 1112 की जब आई तो इन्हें पानी भरने के लिए यहाँ के जो आपके पास वेल का सिस्टम मौजूद होता है, इंटरनल पानी होता है, फिर आपके मोटर्स लगी होती हैं, वो पानी प्रोवाइड करती हैं। ऐसा नहीं था। जिस जगह हम खड़े हैं इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना होगा अंदाज़ा करना मुश्किल है। आग के बाद चूँकि कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन यहाँ खड़ा होना 1112 के लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। बड़ा हैवीली उन्होंने आज काम सारा किया कूलिंग का अमल करते हुए, लेकिन सारा गोदाम आपको नज़र आएगा। ये ग्लव्स आप देखें, ये सारे फ्लेमेबल, ये देखें, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। सूरत हाल आप ये देख सकते हैं, ये ग्लव्स हैं वो सारे का सारा। और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आप विंडो से दिखाएं तो ये चढ़ता सूरज है, यहाँ से सूरज निकलता है और सारा दिन, ये जून का महीना है चूँकि, सारा दिन आपको सूरज इसी बुलंदी पे दिखाई देता है। और जून का महीना है, टेम्परेचर वैसे ही 43 से ऊपर लाहौर में चल रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में शॉर्ट सर्किट होना जो है, और ख़ास तौर पर आपको स्पिरिट के कंटेनर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें आप, मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें अगर, भाई तूने, ये देख सकते हैं आप, ये आपको, ये क्या है, ये क्या है सर? स्पिरिट है। इसको अभी नहीं आग लग सकती दोबारा? अब आग नहीं फ़िलहाल लग सकती, क्योंकि जब कोई शॉर्ट सी आग हो उसके ज़रिए फिर मज़ीद बढ़ती है। अब कम्प्लीटली कवर है। इतने बड़े बड़े ये कंटेनर्स पड़े हैं जी बॉस। ये कितने लीटर के होंगे, अंदाज़ा है कोई? 24 लीटर का ये सेपरेट कंटेनर पड़े हैं आपके पास। ये जो हमारे 1112, ये आप कहाँ से लेके आए सर? ये सर आगे कंटेनर यहाँ पे, ये सारे कंटेनर ही।
ये आपको मैं इसके अंदर की सूरत हाल दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, जहाँ कूलिंग का अमल जारी है। ये देखा जा सकता है जी यहाँ से। जी ये टेम्परेचर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कितना टेम्परेचर होगा? 70 टेम्परेचर होगा, 60 से 70। 70 प्लस टेम्परेचर इन्होंने बताया जो यहाँ इस वक्त, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। और ये जो अहम बात ये है इसमें कि ये कंटेनर ये भी सेपरेट के आपको छोटे छोटे पैक्स नज़र आएंगे, और इधर इनकी तादाद लाखों में थी, कोई एक आध नहीं पड़ा हुआ था। और इन्वेंट्रियाँ इनकी कब बननी थी, फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है, ये सारे मामला जो हैं ये इंतहाई अहम है। और ये जो सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं, ये भी जल के खाकिस्तर हो चुका है कंटेनर। ये 24 लीटर वाला है, इसके अंदर और क्या क्या है सारा ये मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या है जी और इसके अंदर क्या था? ये जिस कमरे को आप कूल कर रहे हैं इस वक्त, ये 3rd फ्लोर का कमरा है जी बिल्कुल। ये क्या है इधर? इसी तरह की प्रोडक्ट थी, इसके अंदर फेस मास्क वगैरह या इस तरह की चीज़ें थी। फिलहाल तो टेक्निकल मेडिकल से नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हमारे लिए तो ये, लेकिन सारा मवाद जो जलने वाला ही है, मटेरियल ही है हमारे लिए तो ये आप देख सकते हैं कि क्रैक्स पड़ चुके हैं दीवारों पर। ये सारी आप सूरत हाल कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं क्रैक्स, ये आप क्रैक्स देख सकते हैं सूरत हाल। ये कितने घंटे लगे जी इसको बुझाने के लिए? सर ये सुबह की लगी हुई है, 5:11 की लगी हुई है। आगे क्या क्या था? आगे टेम्परेचर कितना है इस वक्त? ये आगे थोड़ा सा आपको लेके जा रहे हैं, एग्जॉस्ट है इस वक्त। इधर जो खिड़की आपने तोड़ी थी, जो विंडो आपने तोड़ी थी, जो बाहर की तरफ टूटी थी पहले, फिर अंदर की तरफ आपने शीशा सारा तोड़ा। हाँ, कूलिंग की स्नार्कल इधर लगी हुई थी? जी बिल्कुल इधर ही लगी हुई थी। ये बाहर से जो आप विजुअल देख रहे थे स्नार्कल्स का, वो ये है। ये क्या है जी अंदर? सही है सर, ये मेडिसिन वगैरह हैं इसके अंदर। ये मैं दिखाता हूँ जी आपको क्या है। ये इंजेक्शन है शायद, जोनासिन है शायद, ये इंजेक्शन। अब सारे का सारा ये बर्बाद हो चुका, जल चुका, खाकिस्तर हो चुका, लेकिन ये सारा फ्लेमेबल मटेरियल है। और इसमें हाउस कीपिंग का किसी तरह का ना कोई इंतज़ाम रखा गया, और ना, अब ये देखें ना, ये कमरा आप दिखाएं ज़रा, कैमरामैन ऊपर से इसकी छत ज़रा दिखाएं। इसकी छत अगर आप दिखाएं तो इस छत में आप देख सकते हैं कि किसी तरह के ऑटो आलात नहीं लगे हुए आग बुझाने वाले, कि फौरी तौर पर जो ही चिंगारी भड़कती है तो आग जो है उसे रोका जा सके। ये इसकी छत के हालात हैं। आपको ये सारा सिर्फ इधर आपको वायरिंग हुई दिखाई देगी, बाकी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ का, जो सबसे बड़ा यहाँ का प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम पेश आया इसी वजह से, ये 3rd फ्लोर जब इसको आग लगी तो कूलिंग का अमल और आग को बुझाने का जो मामला है उसमें इसी वजह से डिले आता गया कि ये पॉसिबल नहीं था। अब ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ है सारा, या गत्ता है या फ्लेमेबल मटेरियल है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना। या ये इंजेक्शन आपने दिखाया आपको, जो हमारे इधर आप देख सकते हैं, ये भी वही गत्ता, वही सिरप, आपको ये शीशियाँ भी दिखाई देंगे, ये स्प्रिट, ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये आप सूरत हाल इसकी देख सकते हैं। ये मामला थे यहाँ के जो कि इंतहाई तशवीश का बायस है। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के निगहदाश्त के हवाले से, बच्चों की क्योर के हवाले से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ निज़ाम का ना होना, यहाँ सिलसिला इस कदर तुकबंदी पे चलना, और इस सिलसिले का नोटिस तो लिया गया है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट भी बनने जा रही है 2 दिन के अंदर। डॉक्टर फ़ारूक से भी हमारी बात हुई, डीजी साहब से हमारी बात हुई, DG 1122, उन्होंने हमसे क्या बात की वो ज़रा सुन लें। उन्होंने हमसे क्या बात की? डीजी साहब इस वक्त 1122 मेरे साथ मौजूद है। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया सर। ये जो आपका ऑपरेशन चल रहा है इस पर तो मैं बाद में आता हूँ। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ फायर हाइड्रेंट वगैरह और वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो ही आग जलती है तो वो छत से स्प्रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है, और हाइड्रेंट के साथ 3-4 लेयर्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इधर मौजूद थी। वो सारी चीज़ें इंक्वायरी कमेटी आई थिंक देख रही है, वो जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली शेयर कर दी जाएंगी। तो इसलिए वो साथ साथ अमल चल रहा है। हमारा इस वक्त मेन जो फोकस है वो यही है कि हम जो आग है उसको कंट्रोल करें। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने 12 बजे तक फायर को कंट्रोल कर लिया था। ऑलमोस्ट 50% माल भी जो इनका है वो भी बच गया है,
और तो वो बचा लिया गया है। सो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। और इस वक्त अब हम कूलिंग का अमल भी ख़त्म कर चुके हैं, उसमें से जितना स्टैक्स था उनको भी बाहर निकाल लिया गया। दूसरा सर, पानी लेने गाड़ियाँ यहाँ से तो बाहर जा रही हैं, इसका मतलब हाइड्रेंट नहीं है, लोगों को फिर यहाँ होता तो आपको ज़्यादा सहूलत से काम करना पड़ता। पानी और वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हमें ज़िला इंतज़ामिया ने साथ साथ हमें सपोर्ट दी। उसमें वासा के हमारे पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो है वाटर बाउजर फायर सर्विस वगैरह के वो साथ साथ चलते रहे, और उन्होंने तकरीबन हमें जो है वो 3,15,000 के करीब जो है हमें जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ी लीटर की, और वो जो है हमारा साथ साथ हमें सपोर्ट मिलती रही। हाउस कीपिंग कैसी थी इधर? हाउस कीपिंग कैसी थी? वो सारी चीज़ें अब देख रही है इंक्वायरी कमेटी, वो जिस वक्त देखेगी उसमें सारी चीज़ों को तयन किया जाएगा कि किस वक्त थी, क्या था, क्यों आग लगी, वो सारी चीज़ों को असेस कर रही है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही और इनके करीब ही आई थिंक ये सारी चीज़ें फॉर द इंक्वायरी कमेटी है, वो आई थिंक दे विल बी लुकिंग इनटू दिस। तो जो भी है वो उसके मुताबिक आपके ऑपरेशन कितने लोग कर रहे हैं? हमारे जी इस वक्त जो है हमारे मुख्तलिफ टाइम्स पे जो है वो साथ साथ रेस्क्यूअर्स आते रहे। हमारी जो इस वक्त हमारी जो है इसमें 30 व्हीकल्स ने, जिसमें 3 स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और रेस्क्यूअर्स तकरीबन 192 के करीब हमारे रेस्क्यूअर्स ऑन साइट आए। और ये जो पानी के इधर बूंदें नीचे गिर रही हैं, इनका टेम्परेचर भी आपको दिखाई देगा। ये अच्छी खासी ये इनका टेम्परेचर आपको 50 अबव दिखाई देगा। ये अच्छे खासे सुलगती हुई बूंदें हैं। क्या हाल है सर आपका? सर फाइन, कैसे हैं? बिल्कुल सर। बड़ा मुश्किल काम अब तक कर रहे हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, आपने देख ही लिया। कितने घंटे से आप लगे हुए ज़ाती तौर पे? सर ज़ाती तौर पे मुझे 10 घंटे हो गए यहाँ पर। मुझे जी सर। तो बाकी जो हमसे सीनियर है वो मुझसे भी पहले क्या हुए हैं। ये फायर आग बुझाने वाले कोई आलात कोई सर कुछ था इधर आपके पास? तो नहीं, यहाँ पे तो हम अपनी गाड़ियों से कर रहे हैं। बाकी सर आप सीनियर से बात कर लें, क्योंकि इधर क्या मुश्किल क्या पेश आई आपको? वाटर का थोड़ा सा हमें तो इशू बना है, बाहर से भर के लाना पड़ता सर। इंटरनल वॉल होते, वेल बने होते अपने कुएं वगैरह। सीनियर नीचे बैठे हैं ना, वो आपको मैं इस सेक्टर का इंचार्ज हूँ। नीचे मुझे मुश्किल आपको पानी का मसला है। मुझे यहाँ पे पानी मिल रहा है, मैं वो फायर फाइटिंग कर रहा हूँ। स्नॉर्कल जो लगी हुई थी विंडो से, तो वो सारा पानी दे रही है। जी, वो उधर से पानी दे रहे हैं, हमें नीचे 2 गाड़ियाँ वो पानी दे रही है। अच्छा, तो ये अभी कूलिंग का अमल कितनी देर और लेगा? ये सर अभी 1 से 1 घंटा तकरीबन। तो अभी जहाँ से कूलिंग का अमल पूरा नहीं हुआ वो भी काफी गर्म कमरा है। कितना टेम्परेचर होगा अंदाजा? टेम्परेचर ये 50+ ही होगा अंदाजन। आप कह रहे हैं 50+? जी सर। और ये फ्लेमेबल मटेरियल होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ? या आग जब लगे तो सब चीजों को जलाई देती है? सब चीजों को जला। लेकिन ये गत्ता है, ग्लव्स पड़े हैं। जी सर, ये स्पिरिट पड़ी है। स्पिरिट तो फ्लेमेबल मटेरियल, हाईली फ्लेमेबल। और हाउस कीपिंग कोई नहीं थी इधर, कोई निजाम ऐसा? ये सारा शायद इनका यही था ना सिस्टम। कितना के माल होगा इधर? आई डोंट नो सर, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने सेक्टर के हवाले से बता सकता हूँ। आपके सेक्टर में कितना माल है? नहीं, अब मैं फायर फाइटिंग के हवाले से बता। अच्छा, उस पोर्शन का मटेरियल कितना वो तो मुझे नहीं पता होगा। बाकी सीनियर नीचे बैठे हैं। क्या हाल है आपके जी? जी, कितनी देर आपको इधर काम करना पड़ा? यहाँ पे तकरीबन हम आए 12 बजे से। 12 बजे है ना? तो 12 बजे से अब तक आप मुसलसल इधर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं जी सूरत हाल। और थोड़ा सा आगे भी चलते जाएं, यहाँ दिखाएं जी क्या सूरत हाल है यहाँ से। ये वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया गया है। इधर खिड़कियाँ वगैरह थी, उनको तोड़ा गया है ताकि कूलिंग का अमल जो है उसे तेज़ बनाया जा सके। इस कमरे में क्या है दिखाएं ज़रा। ये शायद वॉशरूम टाइप कोई कमरा है या कुछ छोटा मोटा स्टोर रूम है। थोड़ा आगे चलिए कैमरामैन साहब। ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो आप इधर दिखाइए। ये रिकॉर्ड रूम है, शायद रिकॉर्ड रूम का भी हाल आपके सामने है। यहाँ सिर्फ आपको खड़ा हुआ पानी नज़र आएगा और कूलिंग का अमल जारी है। और इसके अलावा कुछ ड्रॉज आपको नज़र आएंगी। ये आप देखें, फाइलें सारी की सारी मैं दिखा सकूँगा। कैमरामैन साहब मुझे थोड़ा हेल्प करें तो मैं आपको दिखा सकूँ। ये गर्म है अभी। ये जो सारे इसकी जो गांठें सी बनी हुई हैं, जो फ्रेम है जिसके अंदर दरवाज़ा फिक्स होता है, वो सारे का सारा अभी गर्म है। ये डस्ट के अलावा ये आप देख सकते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर। आज आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं, अंदर आग आपको पता लग गई? सुबह सर करीबन 5:15 बजे लगी है, तो उस वक़्त भी हम इधर मौजूद थे। तो 11 भैया ले आए थे, गाड़ियाँ कुछ अंदर नहीं जा सकी। क्यों? वो गेट के ऊपर ना वो लगे हुए थे पैप, उसकी वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं गई। तो वो करीबन 6:30 पौने 7 बजे गई हैं।
तब तक तो काम खत्म हो गया? नहीं, करीबन आग चलती रही है, फिर गाड़ियाँ नहीं, अगर वही कितने बजे 11 बाई आई है? 5:11 पे आग लगी है, 5:11 पे गाड़ियाँ आ गई हैं थोड़ी देर बाद, 5:30 पौने 6 बजे आ चुकी, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। अंदर नहीं जा सकी। कितने घंटे लगे उन्हें? ज़ाया कितना वक्त हुआ? करीबन आधा पौना घंटा उनका ज़ाया हुआ है। पौना घंटा इमरजेंसी में ज़ाया हो जाए तो इसका क्या मतलब है? बहुत परेशानी बनती है। क्या मसला था, गाड़ी क्यों नहीं जा पा रही थी? गाड़ी गेट के ऊपर जो पाइप लगे थे, नाम नूम लिखे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, उसकी वजह से। वो हम देख सकते हैं? देख सकते हैं आप जाके। वो क्या है? फिर 11 भाई वालों ने पता नहीं किधर से प्लांट लाए हैं, जो सामान ला के काट के फिर अंदर गाड़ी गई है। तो उनका पौना घंटा या घंटा तो इस चक्कर में लग गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 5:11 पे ये शुरू होती है आग। हाँ जी। 11 बाई कितने बजे आती है? करीबन वो टाइम से ही आई है, अंदाजन करीबन 5:30 बजे तक आ चुकी थी। 5:30 तक? ये क्योंकि पास ऑफिस है ना? हाँ जी, वो आ चुकी। मुस्लिम टाउन ऑफिस है। हाँ जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल थोड़ा सा फासला है। ठीक हो गया। 20 मिनट में आ गई। तो कहने का मकसद है, अगर अंदर ही नहीं जाएगी तो वो क्या करेगी? 20 मिनट में आके या आधे घंटे में आके घंटा और लग गया। हाँ जी, 1.5 घंटा ज़ाया हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तब तो फायर अपनी पीक पकड़ चुकी होगी जब वो अंदर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वही घंटा ज़ाया ना हो तो टाइम पे काबू करना मुमकिन रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ठीक बात है? हाँ जी। तो आप ये सारा मामला खड़े देखते रहे? बिल्कुल देखते रहे हम सारे इधर रिक्शे वाले। और कौन था आपके पास इस टाइम? तो वो लड़के नहीं है इधर। आज सुबह से 5 बजे की इधर ही है? इधर ही है, गए नहीं? अल्लाह की मेहरबानी से इधर आखिरी फेरा, तो फिर जा रहे हैं। अब सुबह 5 और अब तो रात के 9 बज गए होंगे। कोई मसला ही नहीं सर, बच्चे पालने हैं। अब कोई इमरान खान साहब कह रहे हैं जी 110, और मियाँ साहब भी कह रहे हैं 110 रुपये लीटर तेल ही 210 रुपये हो चुका है। तो फिर नींद कैसे आएगी हमें घर जाके? आपने कोई मदद की जब वो पाइप काट रहे थे? नहीं सर, हम नहीं कर सके, वो 11 भाई वाले करते रहे हैं। काश वो घंटा लेट ना होते तो और ज्यादा आसानी से वो कर लेते और बचत हो नहीं है। अंदर वो इंक्वायरी में मजीद पता चलेगा आग बुझाने वाले हालात ही नहीं लगे हुए। ये तो जो फौरी तौर पर आपने देखी फिल्में, वो छत के ऊपर से पानी टपकना शुरू हो जाता है, धुआं निकलते ही छत के ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, आग बुझा देता है। नहीं, वो नहीं हमने देखा, अंदर नहीं जाके देखा। नहीं, इधर तो लगा ही नहीं हुआ। अंदर से धुआं नहीं। टीवी पे कभी देखा इस तरह का आला ऑटो सिस्टम? ये फायर को बुझाने वाला कहते हैं इसे। नहीं सर, हमने नहीं अंदर जाके देखा। फिर वो हाइड्रेंट होते हैं जहाँ से आप पानी पुनी लेते हैं, गाड़ियों में भरते हैं, फिर ऊपर तक लेके जाते हैं। वो बाहर से गाड़ियाँ भरने जाती हैं। बाहर से गाड़ियाँ करीबन 10-15 आई हैं 11 भाई वालों की। कहने का मकसद है गाड़ियाँ गई हैं, वो जो पौड़ी वाली उनकी गाड़ियाँ हैं वो अंदर नहीं जा सकी, जिनके ऊपर उन्होंने बैठ के जाके बुझानी थी आग, वो अंदर बर वक्त न जा सके। घंटा बाहर ले रही, वो करीबन पौना घंटा लेट ही रह गई है। अदरवाइज 12 बजे की बजाय ये हो सकता है 10 बजे आग बुझा लेते हैं। ये हो सकता था कि 15-20 मिनट में भी बुझा लेते। कहाँ फौरी असर पड़ सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। आपने जो बात बताई है ये किसी ने नहीं बताई अब तक, ये इम्पोर्टेंट तरीन बात है। सर हम सुबह 5 इंक्वायरी कमेटी जो है वो आपके इस बयान को कंसीडर करेगी, आप देख लीजिएगा, ये बड़ी अहम बात है। सर हम इधर सुबह 5 बजे इधर होते हैं, जब मर्जी आके चेक कर सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऊपर स्टोर रूम बनाया हुआ है। स्टोर रूम का हमें नहीं मालूम, ये हमें बता रहा हूँ आपको ना। कहने का मकसद है हम ये बता रहे हैं कि इधर जब हम सुबह आए हैं उस वक्त आग शुरू हो चुकी। स्टोर रूम अंदर बना है, उधर हर तरह की मेडिसिन पड़ी है, ग्लव्स वो दस्ताने पड़े हैं, जो आग पकड़ने वाली सारी चीज़ें वो पड़ी हैं, और कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। ना आग बुझाने का निज़ाम मौजूद है, या एक होती है हाउस कीपिंग। आप कोई भी गोदाम बनाते हैं तो उसके SOPs रखते हैं ना, कि आग लग गई तो क्या करना है, कितना सामान लोड करना है, कौन सा सामान रखना है, सेपरेट पड़ी हुई है। सर ये तो उनको मालूमात बेहतर पता है ना, जिन्होंने नक्शा बनाया। मैं देख के आया हूँ अभी, ये तो उनको बेहतर पता है। आपने जो देखा वो बताएं। हमने सर धुआं निकलता देखा सुबह। कितने बजे? करीबन 5-5:15 बजे के दरमियान। तो उसके कितनी देर बाद आपने देखी गाड़ियाँ 11 22 की? करीबन 15-20 मिनट बाद गाड़ियाँ आ चुकी थी, पानी वाली भी, वो जैक वाली गाड़ियाँ भी 2-3 आई हैं, वो अंदर नहीं जा सकी। वो भी नहीं अंदर जा सकी? नहीं सर। आप किधर थे? मैं सर अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। क्या इत्तला मिली आपको? शाम को यही कह रहे थे कि आग लगी है। हम शाम को चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम, ये सुबह के भाई चलाते हैं, सुबह से आते हैं, और सुबह वाले चले जाते हैं 2-3 बजे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आग उन्हीं महीनों में क्यों लगती है जो महीने रिकॉर्ड एंट्री करने के, रिकॉर्ड चेक करने के, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं अक्सर। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको पता है इंक्वायरी भी इन्हीं अमूर पे आज हो रही है कि ये आग
इन्हीं महीनों में क्यों लगती है जो फाइनेंशियल ईयर के आगाज़ हों, जहाँ से काम शुरू होना होता है? सर ये तो इनको मालूमात बेहतर पता है ना कि इंक्वायरी क्यों हो रही है, क्यों कैसे क्लोज करनी है। ये बड़ी अहम बात है ये तो उनको ही बेहतर पता है ना। आपको इस काम का तफ्तीशी अफसर लगा दिया जाए? नहीं सर, आप क्या करेंगे? हम अनपढ़ अंगूठा छाप। नहीं तो अंगूठे छाप का क्या मतलब है? बंदा तफ्तीश नहीं कर सकता? नहीं सर, हम नहीं कर सकते। आपने कई दफ़ा चोर पकड़ा है? और नहीं, हम नहीं चोर पकड़ सकते, मजदूर करने हैं, मजदूरी वाले बंदे हैं। आप तो बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख के बता देते हैं भाई क्या चक्कर है। नहीं सर, सियाने आदमी है। अनपढ़ आदमी है हम सर। वो चले, वो तो स्कूल ना जाना अलग बात है, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है वो घर जो आप में माशाल्लाह है। उस वक्त हम थाना समझते रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं पढ़ सके। थाना समझते रहे स्कूल? हाँ जी, यही बात है ना। अब पढ़े समझते रहे कि स्कूल नहीं है, थाना है। हाँ जी, पढ़े होते तो फिर किसी जगह पे पोस्ट करते। अब्बा कोशिश करते रहे आपको पढ़ाने की? सारे करते रहे। पूरा मोहल्ला कोशिश करता रहा? नहीं, मोहल्ले का क्या काम है, वालदा वालद करते नहीं, सारे मोहल्ले वाले एक दूसरे को कहते हैं कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया। सारा शिकायतें मोहल्ले से ही आती हैं कि बेटा फिर नहीं गया, नहर पे बैठा हुआ है। ज्यादा उम्र हो चुकी है, उस वक्त गाँव में कौन आता पूछता था? कोई नहीं पूछता था? नहीं सर, कोई भी नहीं पढ़ा? नहीं भाई, पढ़े हैं। आग वाला वाकया मुझे दोबारा एक दफ़ा सुनना है आपसे, आखिरी दफ़ा सुनाए, क्या हुआ, क्या देखा आपने? सर 5-5:15 बजे हम इधर एंटर हुए हैं मेट्रो स्टॉप पे, इत्तफाक पे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद धुआं निकलना शुरू हुआ, तो 11 बजे वाले आए हैं। तो उसके बाद वो जो जैक वाली गाड़ी है वो अंदर नहीं जा सकी। इंतहाई अहम बात है, सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता। इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन सबसे अहम जो नुक्ता वो ये है कि 1112 की गाड़ियाँ तकरीबन घंटा, हो सकता है 1.25 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा भी लग गया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलेगा 1 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन टीमें आग बुझाने के लिए नहीं जा सकें। उसकी वजह ये थी कि पाइप्स लगे हुए थे, गेट से एंट्री मुश्किल थी, जो स्नार्कल्स जो दीगर उन्होंने हाईली इक्विप्ड गाड़ियाँ अंदर लेके जानी थी, उनके बस का काम नहीं था कि वो ये सारा निज़ाम जो है उसे चला सकती और लेके चलती। माजी के हालात में सबसे बड़ी आग जो लाहौर में लगी, उनमें सर फहरिस्त हफीज़ सेंटर का नाम भी आता है। और एक बहुत बड़ा अलमिया था कि खड़े खड़े सारे ताजर जो हैं उनकी दुकानें डूब गई, उनका माल डूब गया, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अरसा इन मुश्किलात को और उसे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए टाइम लग गया। एक तो ये स्टेज है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्टेज है, जिसके बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ अभी भी 1112 का अमला जो है वो कूलिंग का अमल जो है उसे मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। 5:11 पे सुबह आग लगती है। 11:22 जो है 1112 ये तकरीबन आती है आधे घंटे तक एहतियातन, आप इसे 35 मिनट कर लें, तकरीबन राउंड फिगर अगर करें तो 30 मिनट बाद आ जाती, लेकिन 1 घंटा वो जा नहीं पाती, अंदर नहीं जा पाती। 1.5 घंटा उनका ज़ाया होता है, आधा घंटा आने में, घंटा अंदर जाने में। तो आप ये देखेंगे फिर जाके क्या होता होगा। क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जमील अहमद शरकपुरी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आग उग कैसे लग जाती है? ये आग तो अब यही बता सकते हैं भी कैसे लगी है। आगे अंदर बैठे हुए इंक्वायरी टीम जो इस पर इंक्वायरी कर रही है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 40-50 लड़के लाए थे अपने आग बुझाने के लिए। जी, आग बुझाने के लिए, कोई इनकी मदद करने के लिए, कोई सामान उठाना है। लेकिन वो डॉक्टर साहब यहाँ मिले हैं और वो कहने लगे कि क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा जब भी आपको ज़रूरत हो आपके लिए हाजिर है, जैसी भी मदद आपको चाहिए, माली जानी, हम इंशाल्लाह ताला हर तरह हाजिर हैं। तो उन्होंने अभी ये बोला है कि अभी ज़रूरत नहीं है, हमारी इंक्वायरी टीम बैठी है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। आग पर काबू डाल लिया गया है, तो इंशाल्लाह जैसे ही लोड़ पड़ी तो इंशाल्लाह हम जो है ना जी आपको ज़रूर बुलाएंगे मदद के लिए। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं 24 घंटे इनकी मदद करने के लिए, माली भी जानी भी, जैसे भी जो है फरमाएंगे इंशाल्लाह हम हर तरह इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें, हफीज़ सेंटर के हालात के। हफीज़ सेंटर में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है उसके सारे फ्लोर्स का उसने जायज़ा लिया था और आपको जाके दिखाया था कि हालात उधर क्या हैं। वो हालात ज़रा देख लें एक नज़र। हफीज़ सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ से ये आग फैली थी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाने की कैपेसिटी होती, बर वक्त पहुँचना ज़रूरी नहीं था, बर वक्त पहुँच कर आग बुझाने की कैपेसिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था।
यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये सारे का सारा जलकर खाकिस्तान हो चुका है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी रिस्क है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्क की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल है यहाँ, और इसी वजह से ताजरों के लिए इसको खोला नहीं गया और ताजरों को जो है यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं है। और अगर उन्होंने अपनी दुकानें देखनी है तो एक एक बंदा जो है वो आके रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो देखता है। शिका इसके साथ ये देखें, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल यहाँ। अगर आप देख सकें इस दुकान की सूरत हाल, तो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से ये शीशा भी पड़ा हुआ है सारा। जो जिस चीज़ को भी आग लगती थी वो राख का ढेर बन के ज़मीन पर गिरता गया। ये बहुत सारी महफूज रही। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इधर आग पहुंची नहीं है, इधर आग छू के भी नहीं गुजरी। ये यहाँ की सूरत हाल है। सेकंड फ्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं ऊपर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये फायर कूलिंग का अमल जारी करने के लिए ये जो पानी फेंका गया था कूलिंग करने के लिए, वो पानी अभी बेसमेंट में पड़ा है। सेकंड फ्लोर जहाँ से ये आग भड़की, ये उसके इर्द गिर्द के मैं मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गया और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को पानी से बुझाने की कोशिश की जाती रही, जिससे कोई फ़ायदा भी ना हुआ। और वो पानी भी जो है वो भी भरना पड़ा दूर से जाके, दूरस्तादा इलाके से वो आ सकते हैं जी। इधर सारा कुछ बचत, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये बचत है इसकी। बहुत सारी दुकानें बच गई हैं, 687 दुकानें जो हैं, ऑफिस उसमें शामिल है, उसमें दुकानें शामिल हैं, वो सारी बच गई। लेकिन इसके साथ ही ये देखें जलकर खाकिस्तान हो गई, सारी जल गई, कोई चीज़ इसमें नहीं बची। और इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की आग बुझाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जलकर खाकिस्तान हो गया। और ये इस वक्त मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। 143 दुकानों में से 73 दुकानें जो हैं झुलस गई हैं और 70 महफूज हैं। जो 73 दुकानें झुलसी हैं वो आप थोड़ा क्लोज आएँ मेरे कैमरामैन, तो ये आपको 3rd फ्लोर की अब सूरत हाल एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये मनाजिर दिखा रहा हूँ इन्हें, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस कदर जो है यहाँ तबाही मची है, किस कदर हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। ये मैं 3rd फ्लोर से अब 4th फ्लोर पे आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं ये 4th फ्लोर की हालात। और ये LCDs अगर लगी हुई थी तो ये पिघल गई हैं सारी की सारी आतिशज़दगी की वजह से। इस कदर भयानक ये खौफनाक मंजर था कि ये सारे का सारा फ्लोर जो है ये तबाह हो चुका है। दिखाएं तो सबसे ज़्यादा आपको डैमेजिंग सूरत हाल जो है वो 4th फ्लोर से मिलेगी, कि जहां इनकी जालियों का सूरत हाल जो है वो 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर से ज़्यादा ये जालियां तक जो हैं ये भी महफूज नहीं रहीं। और इनके शटरिंग, इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी दुकानें जो हैं वो जलकर खाकिस्तान हुई। ये आप 4थे फ्लोर की सूरत हाल देख रहे हैं, सारे मीटर्स लगे हुए थे और ये सारा जल गया है, जिसकी वजह से आप सूरत हाल यहाँ देख सकते हैं। और कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो बचा हो। इसके बहुत सारी दुकानें, फिर भी 70+ दुकानें इस फ्लोर की भी बची हैं। रूफ टॉप पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये आप नीचे के मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ से मेन बुलेवार्ड के मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और ये मेरे साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे तहकीकाती सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के ताजर बरादरी के कुछ अहम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी हैं। और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या इंस्टॉलेशंस थी। रूफ टॉप पे ताजर हजरात ने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और अपने वेट को बेहतर करने के लिए, अपने क्योर करने के लिए ये सारा जिम इंस्टॉल किया हुआ था, जिसमें ट्रेडमिल थी, जिसमें दीगर हैवी मशीनरी लगी हुई थी, जो आपके तनसाजी में, आपके जिस्म को बेहतर करने में, उसकी खूबसूरती को दुबाला करने में, फ़ैट्स को उड़ाने में बड़ी कारआमद साबित होती है। ये जिम की सूरत हाल है। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में वो वाली सूरत हाल बनी हुई। ज़रा पंजाब इधर तशरीफ़ नहीं लाए, क्या वजह? ये मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना बड़ा सानिया था, उनको तशरीफ़ लानी चाहिए थी, मौके पे आना चाहिए था। और जो वैसे उन्होंने अपनी जगह पे 2 मिनिस्टर भेजे, उन्होंने आके बताया है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा उन्हीं के कहने पे आई थी। उन्हीं के कहने पे खालिद साहब आए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर हैं, फिर मुराद राज साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ही बताया कि एज़ पर चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे आए हैं और उन्हीं की ये कमिटमेंट है कि हम आपका जो नुकसान है उसका अजाला करेंगे। ये उनकी कमिटमेंट है। अब आगे क्या होता है ये खुदा जी। आखिरी कोई बात जो आप हुकूमत से कहना चाहें? आखिरी बात इतनी है कि आज इस प्लाजे के ऊपर आपने देखा होगा, इस रोड के ऊपर इस प्लाजे को कोई नज़र लग गई है। आज ये तारीकी में डूबा हुआ है।
लोग परेशान हैं। इधर रोशनी दे दे। हफीज़ सेंटर के आप हालात देख रहे थे। आज सुबह 5:11 पे आग लगी। 1112 जो है वो पहुंची, लेकिन आधा घंटा उसे टाइम लगा आने का तकरीबन। यहाँ 20 मिनट इधर बताया कुछ लोगों ने, हम उसे राउंड फिगर करके एहतियातन आधा घंटा आप लगा लें, फ़र्ज़ कर लें। इंक्वायरी कमेटी में तो एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि कब उसकी एंट्री हुई। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला हुआ कि 1112 की स्नार्कल्स जब अंदर जाना चाह रही थी तो वो नहीं जा सकी। फुली इक्विप्ड गाड़ियाँ जब अंदर जा सकती थी तो वो नहीं जा सकी। कोई गेट पर पाइपिंग का मसला था जिसकी वजह से वो उनकी जो फ्लोर है गाड़ियों का और उनका रूफ़ है वो अटक रहा था उन पाइप्स के अंदर, जिसकी वजह से मसला ख़राब हो रहा था और वो ना जा सकी। अब इंक्वायरी कमेटी जो है जिन खतूत पे इंक्वायरी कर रही है उसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि हाउस कीपिंग क्यों नहीं थी। जहाँ पे ये आग लगी वहाँ हाउस कीपिंग क्यों नहीं थी, सबसे बड़ा मसला। फ्लेमेबल मटेरियल, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए क्यों रखा गया था, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। फिर फाइनेंशियल ईयर्स के स्टार्ट में ही अगर जहाँ प्रेस रिलीज़ एक आई थी कल जिसमें रिकॉर्ड मांगा गया था हॉस्पिटल से, जो रिपोर्टेडली फैक्ट्स हैं मीडिया पे चलें अब तक, उन चीज़ों को इंक्वायरी कमेटी ने आज हमारे सामने कंफर्म किया कि हम इन्हीं अमूर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बदल जाती है। जून में अगर आग लग जाए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से स्टार्ट में ही, तो फिर उसकी इंक्वायरी और तरह से होती है, उसका मोड ऑफ इंक्वायरी बदल जाता है। फिर इस सारे गोदाम में कोई आग बुझाने वाले सिस्टम मौजूद नहीं है, खुद कार आग बुझाने वाले सिस्टम मौजूद नहीं है। उसके बाद हाइड्रेंट मौजूद नहीं है, पानी बाहर लेने जाना पड़ा 1112 को। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पर इन्वेस्टिगेट भी होना है, इन्वेस्टिगेट हो भी रहा है, इंक्वायरी कमेटी बैठी भी है। लेकिन अगर जो फाइंडिंग्स हैं कमेटी की वो फाइलों में दबी रहेंगी और कुछ नहीं होगा और ज़िम्मेदारान का तयन तक नहीं होगा। आपको अंदर का गोदाम दिखाया, वो गोदाम कहीं से नज़र नहीं आ रहा था, उसमें फ्लेमेबल मटेरियल जो है उधर रखा गया था, फेंका गया था हाउस कीपिंग के बगैर। सलमान रफ़ीक साहब से काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, उनसे उन्होंने रब्ता नहीं किया आगे से। उन्हें ये भी बताया गया कि आपसे रिस्पॉन्ड चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रहे हैं इस सारे इशू के हवाले से, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा CM, मौजूदा इंतज़ामिया, मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर इन सारी चीज़ों को पब्लिक भी करेंगे और ज़िम्मेदारान का तयन करके उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं उन्हें भी कायम किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि ये आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या किया गया, या क्या मामलात हैं। क्योंकि जब आग लगी तो बहुत सारे सवालात हैं जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप सारा दिन मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते रहे, लेकिन उन सवालात का जवाब देना है इंक्वायरी कमेटी ने और आने वाली प्रोसीडिंग ने। फाज़ शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।